कुछ नहीं लेना प्रेयर से, कुछ नहीं लेना वचन से। आप प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहता है जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे विश्वास नहीं करोगे। लेकिन जो विषय लेकर आए हो, आपने उस विषय को परमेश्वर के सन्मुख रखा और दूसरों के जीवन में टेस्टामनी को देखा, और उससे आपको एक हौसला मिला कि प्रभु मेरे जीवन में कर सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरे जीवन में नहीं किया तो मैं जाऊंगा नहीं, तो गलती किसकी? हमारे अंदर कमियां हो सकती हैं, परमेश्वर के अंदर। उसने कहा पूरा हुआ। जब आप उसके वचन को याद रखिए, वो किसी को उतना ही दुख भी देता है, उसे पता है कौन कितना सह सकता है, उसे पता है मेरी बड़ी महिमा के लिए कौन बना हुआ है, उसे पता है जो मेरी बड़ी महिमा के लिए बना हुआ है, मैं उसे ज़्यादा देर भी दुख में रखूँगा तो वो सहेगा, क्योंकि उसके जीवन के लिए मेरे पास बड़ा प्लान है। और जिसके लिए बड़ा प्लान नहीं होता, परमेश्वर उसे हील करता है, वो कहता है चल बस तू संसार के काम कर, तू चर्च आता जाता है। लेकिन जिनके जीवन में बड़ा प्लान होता है उनको परमेश्वर ज़्यादा वेट कराता है, याद रखिए। इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, आप पवित्रताई में हो, आप प्रेम में हो, आप वचन में चल रहे हो, तो याद रखिए प्रभु का बड़ा प्लान है। आज को मत देखिए, उसको देखिए जो आने वाला है। एक चीज समझ लीजिए, जो बातें अभी बोली, पवित्रताई, प्रेयर, वचन, स्वर्ग राज्य में आप कंफर्म हो गए हो, लेकिन उससे बड़ा परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है, इसीलिए वो वेट करा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, सुन, एक लोहार कोयले की आग थोक कर इसके लिए हथियार बनाता है। वो डालता है ना लोहा अंदर, जब लाल हो जाता तो फिर उसे मार मार के, हथौड़ा मार मार के आकार देता है। हालेलुया। वह मेरा ही सिरजा हुआ है। परमेश्वर ने कहा जो लोहार है, जब लोहे को आकार देता है, वो मेरा ही बनाया हुआ है। आगे परमेश्वर कहता उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है, जो उजाड़ता है, जो नाश करता है, जो पाप करवाता है, जो मारता है, मरवाता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। लेकिन आपके लिए वो क्या बता रहा है? जो वचन पे चलते हैं। कहता जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, अगर तू मेरा है, तू पवित्रताई में है, तू प्रेम में है, तू वचन में है, तू परमेश्वर के डर में चलता है, शैतान के नहीं, मेरे डर में, मेरे वचन में चलता है। कहता जितने हथियार तेरे नुकसान के लिए बनाए जाएं, तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। कोई जादू टोना सफल नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा सफल नहीं होगा, कोई हथियार तेरे खिलाफ चल नहीं पाएगा। हालेलुया। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, कहता जितने लोग मुद्दई बनकर तेरे ऊपर केस करें, तुझे केस करके फंसाने की कोशिश करें, अगर तू धर्मी है, कहता उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। कहता तू बचा और तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर आप अपने घर में से धर्मी हैं, परमेश्वर आपके घराने को बचा लेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपने बच्चों को भी सिखाओ इस वचन के विषय, क्योंकि उनको इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलेंगी जिसे वो काउंट भी नहीं कर सकते। आप बाइबल में देखिए, यूसुफ को देखिए, छोटी उम्र से प्रभु का अनुग्रह था। आप सिखाएंगे तो वो सीखेंगे, आप सिखाएंगे नहीं, चल छोड़, अभी तो छोटा है, अभी तो छोटी है। हाँ, मेरी बेटी है, वो कभी कभी यहाँ जिद करेगी पापा मैंने प्रे करनी है, लाइव में कहेगी प्रे करनी है, तो मैं कहता तू अन्य भाषा के 2-4 वर्ड बोलती है बस, और तो बोलती नहीं। लेकिन एक 12 साल का समय होता है, जब आपका बच्चा 12 साल का हो गया, फिर आपने क्या करना, उसके ऊपर सख्ती करनी है कि तुझे चर्च में जाना है, तुझे वचन पढ़ना है। क्योंकि यहूदियों के अकॉर्डिंग भी 12 साल के बच्चे को पहली 5 किताबें याद होती थी पुराने समय के अंदर, पहली 5 किताबें 12 साल के बच्चे को। आज
क्या सिखा रहे हो अपने बच्चे? अभी छोटा है, अभी आज नहीं सिखाओगे, आज नींव नहीं डालोगे तुम, तो बड़ा होके क्या करेगा? फिर लड़ेगा, झगड़ेगा, नशे करेगा। अगर आज सिखाओगे, कल को वो बड़ा पेड़ बन पाएगा जिसपे बहुत पत्ते भी आएंगे और फल भी आएंगे। उसने कहा, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया ताकि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। लेकिन आप अपने बच्चों को फलदार नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों को चर्च में नहीं लेकर आएंगे, आप उन्हें प्रेयर के विषय में नहीं बोलेंगे, आप उन्हें वचन के विषय में नहीं सिखाएंगे, तो कैसे वो बड़े फलदार बनेंगे? वो जैसी संगति में रहेंगे, जब वचन उनके जीवन में जाएगा तो वो बुराई के साथ नहीं बैठ पाएंगे, बुरे लोगों के साथ बैठ नहीं पाएंगे। उन्हें घिन आएगी वहाँ पे खड़े होते हुए। जिन चीज़ों में आज उन्हें मज़ा आता है, उन चीज़ों में उन लोगों के साथ नहीं बैठ पाएंगे वो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब उनके साथ बात करने लगेगा तब वो नहीं बैठे। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। हालेलुया। कहता हूँ उन सबसे तू जीत जाएगा जितने लोग तुझ पे केस करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के दासों का यही भाग होगा। तो यहोवा परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों का यही भाग है, उनके लिए यही ब्लेसिंग ठहराई गई है। आप में से कितने लोग बदलाव का हिस्सा बनना चाहते? कितने लोग प्रेम में चलना चाहते हैं? कितने लोग पवित्रताई में चलना चाहते हैं? एक पवित्रताई के अंदर भी बहुत सी बातें आती हैं। अभी कितनी पवित्रताई में चलें? पवित्रताई में चलना खाली ये नहीं है कि हम किसी से व्यभिचार नहीं कर रहे, बुरा नहीं देख रहे, और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम अकेले में करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता मुझे तेरी पूर्ण सहभागिता चाहिए, पूरा साथ चाहिए, पूरा, आधा नहीं। कोई भी मनुष्य दो बेड़ियों में पैर रख के नहीं चल सकता, एक में बना रहेगा दूसरे को छोड़ेगा। इसलिए मुझे तेरा पूरा साथ चाहिए। अगर तुम मुझे में बने रहोगे तो मैं भी तुम्हें बना रहूंगा। तो आप देखिए क्या आप उसका साथ दे रहे हो? पूर्ण सहभागिता के साथ हो या मनुष्यों के साथ हो? प्रभु यीशु मसीह से आशीष लेकर भी लोगों ने मनुष्यों का साथ दिया। चंगे होकर भी क्या कहा? इसको क्रूस पे चढ़ाओ। यहूदा इस्करियोती ने इतने काम देखे फिर भी क्या किया? मनुष्यों का साथ दिया, धन का साथ दिया। 35 पिलातुस को पता चल गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। किसका साथ दिया? मनुष्यों का, कि अगर ये मेरे खिलाफ हो गए तो मुझे राजा की गद्दी से उतरवा देंगे। और जिसने धोखा किया उसके साथ भी धोखा हो। यहूदा इस्करियोती भी सुसाइड करके मर गया। और जिसने किया उसके साथ ऐसा ही हुआ। बाइबल में नहीं मिलेगा दूसरों के विषय में, लेकिन जिसने उसके साथ वफादारी की उसको उसने ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि उसने मुर्दों को खड़े करने वाला बना दिया। एक मुर्दा इंसान को, हम पहले मरे हुए थे, लेकिन उसने अपने लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा हमें पहले जीवित किया, फिर मुर्दाओं को उठाने के लिए तैयार कर दिया। पतरस को कहता अब तो मुर्दों को भी उठा सकता है, तो अधोलोक के अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है। तो अधोलोक का मतलब तू नरक में जाके भी मुर्दे को कहेगा उठ, तेरी आवाज वहां तक जाएगी। तो मुर्दे को बोलेगा ना उठ जा, वो उठ जाएगा, उसको उठना पड़ेगा। आप सोच के देखिए उसकी आशीष कितनी बड़ी है। वो आशीष दे रहा है, परमेश्वर वो आशीष दे रहा है जो उसके हाथ में है, जिसको सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। उसके लिए भी हम सोचें कि मैं पवित्रताई में चलूं या ना चलूं, मैं प्रे में चलूं या ना चलूं, मैं वचन में चलूं या ना चलूं, मैं प्रे करूं या ना करूं, मैं मनुष्य की सुनूं या परमेश्वर की सुनूं। उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। जब हम बुरा काम करने के लिए नहीं सोचते, किसी से लड़ने से पहले नहीं पूछते, किसी से व्यभिचार करने से नहीं पूछते,
तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए पूछना पड़ेगा, बुराई करने के लिए तो पूछते नहीं। तो जो इतनी बड़ी बड़ी आशीषें हमें देता है, वो लेने से पहले हमें पूछना पड़ेगा, वो लेने से पहले मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा, मेरा तो मन नहीं करता। तो आपको ये जानना है कि प्रभु कितना दयावंत है, उसकी दया कितनी बड़ी जो आपके लिए ठहराई गई। जो भूल गया उन पापों को, उन गलतियों को जो हमने किए, और बस अपने बलिदान के द्वारा अपना प्रेम हमारे सामने रख दिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। अगर तुम मुझ पे विश्वास करते, अगर तू यीशु को प्रभु जानकर विश्वास करे कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो तू क्या करेगा? तू उद्धार पाएगा। और वो तेरे अच्छे कामों की वजह से नहीं है, उसके तरस की वजह से, उसके प्रेम की वजह से, उसकी भलाई की वजह से। जब तू उन चीज़ों को समझेगा तब तू उसकी तरह बन जाएगा। हमारा प्रेम, एक पास्टर का प्रेम कलीसिया के लिए ऐसे ही नहीं है। पास्टर ऐसे ही अपनी कलीसिया से प्रेम नहीं रखता, रख भी नहीं सकता। वो इसलिए प्रेम रखता है क्योंकि इससे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। अगर उसने हमसे प्रेम ना किया होता तो हम कलीसिया से प्रेम रख ही नहीं सकते, क्योंकि उसने हमें सिखाया। जब प्रभु में नहीं थे हम कौन सा जानते थे, लेकिन ये उसके प्रेम की वजह से। और परमेश्वर चाहता है उस प्रेम को आपके अंदर बढ़ाना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप सिर्फ बातें करने वाले बने, सिर्फ वचन सुनाने वाले बने। परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर का वचन सिर्फ बातों का नहीं, वचन पढ़ने के लिए नहीं है। कहता परमेश्वर का वचन सामर्थ्य का है। हालेलुया। तो हमने उस सामर्थ्य में बढ़ना है। आपको जो वचन आज दिए गए हैं, इससे पहले भी आप पिछले 2-2.5 महीनों से आप देख रहे हो, आपको तैयार करने के लिए। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग आते हैं, कितने लोग ऑनलाइन देखते हैं, कितने लोग सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। मुझे परमेश्वर बढ़ा रहा है, और मैं जो परमेश्वर देता है मैं वो डिलीवर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब चॉइस इज योर कि आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते। जो लेना चाहते हैं वो यहाँ खड़े होके कहते हैं पास्टर जी प्रे करो, मुझे और बढ़ना है प्रे, मुझे और दर्शनों में बढ़ना है, मुझे वरदानों में बढ़ना है। लेकिन जिनको नहीं चाहिए वो नहीं कहते। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु नासरी। सच में आज का वचन आपने साथ खड़े होकर सुनाया है। मेरे अंदर कोई लियाकत और बुद्ध नहीं है मेरे पिता, ये आपका बड़ा अनुग्रह है मेरे पिता। और सच में आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। सच में मेरे पिता, आज के वचन के द्वारा जितने भी भाई बहनों ने सुना है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, 100 गुना फलों के साथ भर जाएं। कोई भी अंधकार की शक्ति आज का वचन चुरा ना पाए। मैं यीशु के नाम से इनकी आशीष की घोषणा करते हैं मेरे पिता। सच में इनके फल कभी कच्चे ना गिरे मेरे पिता। सच में ये वो पेड़ बने मेरे पिता जिसके विषय में आपने कहा जाओ और फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। यीशु के नाम से सब भाई बहनों को ब्लेस घोषित करते हैं। मदद करें, सहायता करें। सब जन खड़े हो जाएंगे।